तो आपको 0.75 ओजोन का रिवार्ड इंस्टेंट मिल जाता है। 3 स्टार अचीव करने के लिए तीसरे लेवल पे 150 ओजोन का बिजनेस करना होता है और 3 ओजोन का रिवार्ड मिलता है आपको। 4 स्टार के लिए चौथे लेवल पे 600 ओजोन का बिजनेस करना पड़ता है और 12 ओजोन आपको इंस्टेंट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे एक और मजेदार चीज देखने को ये मिलता है कि आप यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं 4 स्टार पे। यानी जो टर्नओवर हो रहे हैं एनर्जी फी का जो कट रहे हैं ना 30%, तो अब ये ग्लोबली टर्नओवर का 2% आपको ईटीओ मिलता है। एनर्जी टर्नओवर का 2% आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, डेली मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो भी 4 स्टार यहां पे एक बार अचीव कर लिया उसको रॉयल्टी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? रॉयल्टी कैसे स्टार्ट होता है? 4 स्टार अचीव करने के बाद। 5 स्टार बनने के लिए 5वें लेवल पे 1500 ओजोन का बिजनेस होना चाहिए और आप 15 ओजोन का रिवार्ड लेते हैं। उसके बाद 6 स्टार बनने के लिए 3000 ओजोन का बिजनेस होना चाहिए, 30 ओजोन आप प्राप्त करते हैं। 7 स्टार बनने के लिए 7वें लेवल पे 5000 ओजोन का बिजनेस करना होता है और आप 75 ओजोन का रिवार्ड इंस्टेंट लेते हैं। और यहां पे आप फिर से 3% ईटीओ लेना शुरू कर देते हैं, यानी ऐड हो जाता है 2% में, दोनों ऐड होके मिलता है। 2% और 3% टोटल हो गया 5%। 7 स्टार आप जिस दिन अचीव कर लेते हैं तो ग्लोबली टर्नओवर का 5% मिलना शुरू हो जाता है। अभी तक 7 स्टार पे कोई नहीं पहुंचे है, 4th स्टार और 5th स्टार पे काम चल रहे हैं अभी। यानी अभी बहुत बड़ा काम इसमें नहीं हुआ क्योंकि अभी तो 1 साल ही हुआ है स्टार्ट का और एक साल तो टेस्टिंग में ही जाता है। तो 1 साल के अंदर अंदर अभी तक 4 स्टार और 5 स्टार आपको यहाँ मिलेंगे। अभी 7 स्टार तक कोई नहीं पहुंची इस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे कि 20% रिवार्ड में बट रहा है एनर्जी टर्नओवर का और 5% रॉयल्टी में, टोटल 25% हो गया। 55% हम लोगों ने कहाँ देखा था 15 लेवल में, तो 55% और 25% हो गया 80% टोटल। 80% यानी 24 ओजोन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 100 किसी ने स्टेक लगाया तो 100 में 30 कटा था, उस 30 का 24 यहाँ पे रिवार्ड में, रॉयल्टी में और लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 20% 6 ओजोन क्रिएटर के पास जाता है जिससे टूर और बोनंजा ऑफर निकलते रहता है, हर महीने मिलते रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट। ओके, अब जो स्टेक लगाए, जो इन्वेस्टर है, जो अपना पैसा खुद लगाया है, जितना स्टेक लगा है, जैसे 100 ओजोन उन्होंने खरीदा था तो 70 ही लगेंगे उनको, 30 तो कट गया है ना। अब वो 70 का 1% डेली मिलता रहेगा ओजोन, ठीक है। इस तरह से अगर 365 दिन का कैलकुलेशन करेंगे तो जो टोटल जो इन्वेस्ट करते हैं उसका 325% उनको मिल जाता है, क्योंकि जो स्टेक करते हैं वो अमाउंट भी अनस्टेक होकर के 1 साल बाद उन्हीं को मिलता है। जैसे 70 ओजोन जो आज स्टेक लगा है, जो लॉक हुआ है 1 साल के लिए, वो अनलॉक होकर के उन्हीं को मिल जाता है। जिन जिन लोगों ने लगाया था 1 साल पहले, उनका जैसे टाइम कंप्लीट हुआ ऑटो मोड में अनलॉक होकर के उनको मिल गया है, हम लोगों को मिल चुका है। फिर दोबारा से री स्टेक लगाए हैं, फिर 1 साल के लिए लॉक हो गया। क्लियर है? ओके, तो यहां पे 1% डेली मिलेगा। अब जो इनकम आप लोग देखने जा रहे हैं, इसी से लोगों की लाइफ बदल रही है। जो बता रहे हैं ना कि 5 लाख महीने का, 10 लाख महीने का, 50 लाख महीने का, यहां तक कि जो ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो 1-1 महीने का 1-1 करोड़ भी इनकम कर रहे हैं, वो इसी से कर रहे हैं, माइनिंग रिवार्ड से। नेक्स्ट कीजिए। यहां पे जैसे आपने पहले लेवल पे 10, 20, 50 लोगों को बताया और 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया पहले लेवल पे। किसी ने 1 लाख लगाया, कॉन्फिडेंस आया तो फिर 10 लाख भी लगा सकते, उसको तो रोक ही नहीं सकते। और ऐसे 10-20 लोगों को बताया आपने और 10-20 लोग मिलकर के 1 करोड़ फर्स्ट लेवल पे ही टर्नओवर हो गया। तो 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख डेली माइनिंग निकल रही है, तो 1 लाख का आपको मिलेगा 15%। कितना होता है? 15,000 पर डे हो गया ना
महीने का 4.5 लाख, यानी पहले लेवल से। फिर सेकेंड लेवल पे अगर उसका 10 टाइम टर्नओवर हो गया, 1 करोड़ के जगह पे 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया, तो 10 करोड़ का 1% कितना निकलेगा? 10 लाख। और 10 लाख का 10% कितना होता है? यानी कि अब आपको 1 लाख डेली आ रहा है, महीने का 30 लाख आना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे तो लोग बढ़ेंगे तो टर्नओवर बढ़ जाएगी, है ना। अगर 10 टाइम बिजनेस फिर बढ़ा तो अभी हो गया 100 CR, 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया तीसरे लेवल पे। 1% निकालिए कितना होता है 100 करोड़ का? हाँ, 1 करोड़। और 1 करोड़ का यहां पे आपको मिलेगा 5%। डेली का कितना हो गया? 5 लाख। महीने का कितना हो गया? करोड़पति यहां बन जाते हैं आप, निश्चिंत रहिए। तीसरे लेवल तक अगर इस रेशियो से करते हैं, और आज के डेट में अगर आप लोगों को सिक्योरिटी बेचेंगे तो ये बहुत फास्ट हो जाता है। अगर इनको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा है और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चल रही है, तो 10 जगह पे प्लानिंग चल रही होगी। गोल्ड में करना है कि प्रॉपर्टी में करना है ना, लैंड में करना है, कहाँ कहाँ करना है, प्लानिंग तो चलते रहती है ना। जिनके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट तो करने के लिए सोचते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, लेकिन वो वही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे उनको सिक्योरिटी दिखता है कि हमारा पैसा सेफ कहाँ पे है। आप सिर्फ इस सिस्टम में से उनको सिक्योरिटी दिखा दो कि 325% एक साल में आप ग्रोथ करोगे, है ना, और पैसा आपके पॉकेट में रहेगा। यहाँ तक आप बैंक में भी FD करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो वो भी पैसा आपके पॉकेट में नहीं है, वो तो बैंक का जो ऑनर है उसके कंट्रोल में सारा पैसा है। अगर किसी भी कस्टमर का बैंक में 10 करोड़ रुपया है, अकाउंट खुलाया और 10 करोड़ रुपया बैंक में रख दिया, जिस दिन बैंक का सर्वर हैक हो गया या बैंक दिवालिया हो गया, क्या 10 करोड़ मिल जाएंगे उनको? सिक्योरिटी है क्या उनको? नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनका खुद का ब्लॉकचेन पे खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, जो वैलेट बनाया है उनका प्राइवेट की उनके पास है, तो इनका पैसा कोई छू सकता है क्या? कोई निकाल सकता है क्या? यानी कि उनका फंड उनके पास पूरी सिक्योरिटी के साथ है कि ना तो कोई हैक करेगा और ना उसमें से कोई निकाल सकता है। हाँ, आप अपना जो प्राइवेट की है, जो 12 वर्ड का रिकवरी फ्रेज मिलता है वैलेट का, अगर वो आपने किसी को दे दिया तो फिर निकाल लेगा, है ना। यानी कि रिकवरी फ्रेज को किसी को दिखाना नहीं है और देना नहीं है, वही आपकी सिक्योरिटी है। 12 वर्ड का जो रिकवरी फ्रेज होता है वैलेट का। क्लियर है? ओके। तो इस तरह से यहां पे आपको 50% मिल जाता है। यानी जो ब्लॉकचेन पे जो माइनिंग हो रहा है 1%, वो 1% नहीं हो रहा है, वहां पे 1.5% हो रहा है। तभी तो 0.5% बढ़ गया इधर और 1% चला गया जो इन्वेस्टमेंट किए थे। ब्लॉकचेन में डेली 1.5% का माइनिंग हो रहा है हमारा। 1% जो इन्वेस्ट किए उनको मिल जाता है और 0.5% बताने वाले में चल जा रहा है डेली डेली। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पे कुछ टर्म्स है, कंडीशन लगाया गया है। जो आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट किए, यानी आपको वर्किंग नहीं करना है। बहुत लोगों का मानना है कि मेरे पास पैसा है, पैसे से पैसे बनाएंगे, हमको काम करने की क्या जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे, क्योंकि वो इधर उधर करते ही रहते हैं, है ना। कहीं 1 करोड़ इधर डाल दिया दूसरे काम में। तो मरवाड़ी लोगों को देखें, वो लोग क्या करते हैं, 10 जगह पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि एक फ्लॉप हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, मतलब कहीं ना कहीं से वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, क्योंकि उनकी मर्जी है कितना करेंगे, सिक्योरिटी दिख रहा है वहां पे, और उनको 325% का ग्रोथ भी दिख रहा है 1 साल के अंदर अंदर, है ना, तो अपनी मर्जी से करते हैं। मैं गया था कर्नाटका बॉर्डर पे, बीदर पड़ता है, बीदर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर है बीदर। 3 कॉलेज के चेयरमैन थे वो अलमारी खोले तो 7 करोड़ रुपया और बोले काउंटिंग करो। अब 7 करोड़ काउंटिंग हाथ से कैसे होगा, मशीन तो था नहीं वहाँ पे। बोले सब लगाने हैं। इतना बेहतरीन सिक्योरिटी है और 325% मिलेगा, और 325% 7 करोड़ का 1 साल में कितना, 21 करोड़ मिलने वाला है। अब वो वाइट भी करना चाहेंगे तो कितना, उनको 30% जाएगा टैक्स। तो 21 करोड़ का 30% कितना होता है, 6 करोड़।
फिर भी कितना बचा उनको टैक्स भर के? 15 करोड़ बचा। बोले कि मेरे पास अभी 7 करोड़ है और